नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने साइकिल से भ्रमण पर निकले कांग्रेसी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस जिला महामंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरपंच महासंघ द्वारा संभागायुक्त, कलेक्टर एवं सीओ को ज्ञापन सौंपा। एसपी एवं न्यायालय परिसर के समीप चली गोली, सरहंगों की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। अब खबरें विस्तार से। कोरोना लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जहां लोगों को वापस अपने काम पर जाने की छूट मिली, वहीं केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस छूट में पेट्रोल एवं डीजल के दामों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतें आंधे मुंह पड़ी हुई हैं। वहीं सरकार द्वारा लगातार आज 17वें दिन पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और समूचे भारत में पेट्रोल एवं डीजल के दाम आसमान छू रहे, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने शहर भर में साइकिल से भ्रमण किया तथा डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनहित ऐसी कहलाने वाली सरकार अंग्रेजों की भांति लगान वसूल करने में लगी हुई है। प्रस्तुत एक जल की एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू सहित सिद्धार्थ तिवारी से जानकारी के अंश। कम करना चाहिए तत्काल प्रभाव। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू। अरे महाराज हम ही कर लेंगे भैया। एक पेट्रोल के दाम वापस करो। ये सरकार जन विरोधी है। युवराज सिंह मुर्दाबाद। जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में। और ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी ने जब इस देश में लॉकडाउन किया, इस देश की जनता से अपील किया, तो इस देश का चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब ने भरपूर समर्थन दिया हर तरह के जीवन में जोखिम उठा करके। लेकिन जब सहायता देने का सवाल आया, तब ये दोगला व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। आज वो अन्नदाता, आज वो किसान, आज उसको जरूरत है बिजली की, आज बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वसूली हो रही है। और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस समय किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें गरीब किसान परेशान हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगार परेशान हो रहा है, छात्र परेशान हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से दिया गया है। आज किसी की पेशी है, कोई दवाई कराने के लिए रीवा आ सकता है, आज कोई बस व्यवस्था नहीं है। दूसरे प्रदेशों में चालू भी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बस नहीं चल रही है। बस अपने विरोध मार्ग को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन परेशान गरीब हो रहा है, किसान हो रहा है, जो मरीज है वो हो रहा है, उसको दवाई नहीं मिल पा रही है, वो मौत को गले लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि गंभीरता को देखें, ताकि जनता के विश्वास को खोया न जा सके। अगर जनता का विश्वास हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा, प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। व्यापारियों को, आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है। और मोदी जी, अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये दो तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही हैं। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये जय चंदों की सरकार है मध्य प्रदेश में, धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी सब बातों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने शांतिपूर्वक और कम भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है प्रदेशव्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप सब 2013 में जाएं और जा करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। पेट्रोल की कीमत और डॉलर वैल्यू, इसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे? और
उस वक्त पेट्रोल $147 पर बैरल था। आज पेट्रोल 35, 30, 25 अलग अलग मार्केटों में है। इस स्थिति में पेट्रोल को आम जनता को 20 से 25 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? आज मध्य प्रदेश में 81 रुपए डीजल है और 90 रुपए पेट्रोल है। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो इसको ये बोलूंगा कि कोरोना में जिस तरह से अंग्रेज लगान लिया करते थे क्योंकि उनके अंडर में था, कंट्रोल में थी खेती, उस तरह पेट्रोल और डीजल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कंट्रोल में है। ये कोरोना के समय जिस तरह अंग्रेज प्रताड़ित गरीबों को मारते थे कोड़ों से, ये पेट्रोल और डीजल के कोड़ों से मार रहे हैं जनता को। प्रदेश में लौट करके आइए आप, ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जब यूपीए की सरकार थी तो ₹1.50 जब पेट्रोल बढ़ता था, अगर वो भी ग्लोबल वैश्विक कीमतों के कारण, तो साइकिल लेके आडंबर करने चल देते थे। आज मुंह बंद है इनका क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के गुलाम हैं। और इतना ही नहीं, यूपी बगल में राज है, उन्हीं की सरकार है। वहां पर कितना अंतर है पेट्रोल और डीजल में? 9 रुपए है कि नहीं है? 9 रुपए का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान अपनी स्वयं की पार्टी में वो फिसड्डी बालक हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं और ग्रेस मार्क से पास होते हैं। जिस तरह से व्यापम में इन लोगों ने नकली डॉक्टर बनाए, आप सोचिए जो व्यापम का नकली डॉक्टर रहा होगा, क्या आप उससे ऑपरेशन कराएंगे? और अगर ऑपरेशन कराएंगे तो मरीज का क्या हाल होगा? उसी तरह से केंद्र के पैसे से, केंद्र की ग्रेस पे बनी हुई सरकार को, जो कमलनाथ जी की स्थिर सरकार को इन्होंने गिराया, और केंद्र के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से इनकी मुख्यमंत्री पद बचा हुआ है। ऐसा इंसान क्या बोलेगा? अब क्यों नहीं साइकिल लेकर के ये चलते हैं? तो ये ग्रेस में बनी हुई सरकार है, खैरात में बनी हुई सरकार है, लूटे हुए पैसों से बनी हुई सरकार है। और इसी पैसे से, जिस जनता से जो लुटाई कर रहे हैं, इसी पैसे से बनी हुई सरकार है। शिवराज सिंह की हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ ये कुछ बोल दें। मध्य प्रदेश सरपंच महासंघ की रीवा इकाई द्वारा रीवा संभागायुक्त, कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ को एक ज्ञापन सौंप कांग्रेस के जिला महामंत्री संजय पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि संजय पांडे द्वारा गंगेय जनपद में 38 ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों तथा 14 वित्त आयोग परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत प्राप्त अनुदान के संबंध में मनगढ़ंत एवं झूठी शिकायतें कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। प्रस्तुत है पंचायतों के प्रतिनिधि से जानकारी के अंश। कलेक्ट्रेट में सरपंच संघ इकट्ठा है, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं और पंचायतों में जनहित का काम करते हैं और पंचायतों को कुछ पैसा मिला था। हम लोग कर जमा किया था और केंद्र सरकार ने ग्रांट दिया था, उससे हम लोग सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्राम विकास के लिए काम किया। और काम करने के बावजूद भी ये कोई संजय पांडे नाम के व्यक्ति हैं जो अपने आप को कांग्रेस का महामंत्री बताते हैं, वो बार बार शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत को एक तरफा मानकर जिला पंचायत और कलेक्ट्रेट हर बार जांच दल गठित करता है और जांच प्रतिवेदन आता है। नए कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ इस समय बदले हुए हैं। फिर से तथाकथित व्यक्ति ने आवेदन दिया है और उसके आवेदन पर कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ फिर से शायद जांच के लिए वो कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट का इसमें स्थगन है, तो हाई कोर्ट का स्थगन है, तो हाई कोर्ट के स्थगन के बावजूद लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए, अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए। जब स्टे मिला हुआ है तो कार्रवाई का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है और एक तरफ काम हो चुका है और शासन मूल्यांकन करा नहीं पा रहा है। और जब सभी लोगों ने काम कर दिया है तो फिर काहे की कार्रवाई, काहे की जांच? क्या आप लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर का कोशिश किया? नहीं, हम लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मजबूर होकर एफआईआर की कोशिश करना पड़ेगा और एफआईआर कराना पड़ेगा। नहीं तो कोर्ट में जब मामला है तो फिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? वो अब वो जाके कलेक्टर को और जिला पंचायत सीओ को गुमराह करते हैं, जाके गुमराह कर देते हैं, गलत तथ्य की जानकारी देकर फिर से जांच दल का गठन। तो ये बात आपने कोर्ट को नहीं बताया? नहीं, कोर्ट को बताया। कोर्ट ने स्टे दिया है और इनके खिलाफ अवमानना का भी प्रकरण पंजीबद्ध है और आगे और कार्रवाई करेंगे। आज आप लोग कितने लोग आए हैं? 38 पंचायतें हैं, हम लोग 38 के 38 पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं।
लद्दाख के गलवान घाटी में भारत एवं चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में विंध्य के लाल दीपक सिंह शहीद हो गए थे, जिनकी शहादत की खबर से समूचे प्रदेश में शोक की लहर छा गई थी। वहीं उनके अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुखिया ने पहुंच परिजनों को ढाढ़स बंधाया था। इसी कड़ी में विगत शाम कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ तिवारी शहीद के गृहग्राम फरीदा पहुंच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शोक पत्र सौंप संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं इस पत्र में कमलनाथ ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि आप जैसा बेटा पाकर प्रदेश की धरती धन्य हो गई। आपकी शहादत युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपको जन्म देने वाली माता एवं पिता सहित परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रस्तुत एक झलकी एवं सिद्धार्थ राज तिवारी से जानकारी के अंश। मुझे आज दूसरी बार शहीद परिवार के साथ मिलने का मौका मिला। हम लोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ डेलीगेशन के साथ मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। पहली बार जब मैं आया था तो सिर्फ पिताजी से मुलाकात हुई थी, पत्नी से, भाई से नहीं हो पाई थी। मेरी स्वयं की इच्छा थी कि मैं एक बार परिवार से दोबारा मिलूं। उस सिलसिले में हम लोग दोबारा आए थे। मुझे आदरणीय कमलनाथ जी ने लेटर अपने हाथ से दिया था और बोला था कि पिताजी को दे के आशीर्वाद उनसे लेना। तो उनका लेटर भी मैं देने आया था और ये संदेश देने आया था कमलनाथ जी का और पार्टी का कि कमलनाथ जी और हमारी पूरी पार्टी विंध्य की शान छोटे भाई दीपक, उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जब मैं पहले आया था तो मैंने कुछ मांगे रखी थी, शहीद को हमारे विंध्य के मिलनी चाहिए। मुझे हर्ष है कि उन मांगों को माना गया और उस पर आशा करता हूं कि कार्यवाही होगी। और बार बार हम लोग पूछते रहेंगे कि वो मांगे कहाँ हैं, क्या परिवार को वो सारी सुविधाएं मिल गई जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। और बस अपनी शुभकामनाओं के साथ परिवार के दुख को कैसे बांटा जाए। अब हम लोग कुछ दे तो सकते नहीं हैं। देश के लिए जितना बड़ा बलिदान इस परिवार ने और दीपक जी ने किया है उसको तो हम लौटा नहीं सकते हैं। देश हमेशा उनका और इस परिवार का ऋणी रहेगा। हाँ, हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं किसी भी सुख और दुख में। वो हम सब, कमलनाथ जी, हमारी पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कोठी कंपाउंड स्थित भगवान मनकामेश्वर मंदिर में आज प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्त के जन्मदिवस के अवसर पर वैश्य महासभा की जिला इकाई, युवा इकाई एवं महिला इकाई द्वारा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनीष गुप्ता के नेतृत्व में गरीबों द्वारा केक काटकर फल एवं गरीबों को बरसात से बचने छाता वितरित किया। इस दौरान महासभा के सुमित गुप्ता, बंसीलाल साहू, सुनील अग्रवाल, निक्की मोदनवाल सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत युवा जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता एवं बंसीलाल साहू से जानकारी के अंश। भाई छतरी में फोटो खिंचवाओ। पूरी बस्ता का हमारे वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री उमाशंकर जी का जन्म दिवस है। इसी तारतम्य में आज हम सब वैश्य महासम्मेलन के जिला इकाई, महिला इकाई और युवा इकाई के सभी सदस्य आज श्री मनकामेश्वर नाथ मंदिर कोठी कंपाउंड में केक काट के और हम सब गरीब भाइयों के साथ मिल के हम लोग केक काटे हैं और श्री अध्यक्ष जी का आज हम लोग जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक छाता वितरण का कार्यक्रम गरीबों में, फल वितरण और केक काटा। हम सब, हमारे सभी जिलाध्यक्ष और नगर के अध्यक्ष सभी आपके सामने उपस्थित हैं।
क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हमारे वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी का जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस इस बार हम लोग नए तरीके से मना रहे हैं। गरीब निसहाय लोगों के साथ केक काटकर, फल बांटकर, और बरसात का मौसम आ गया है तो एक एक छतरी भी हम सभी लोगों को दे रहे हैं जिससे बरसात में इनकी रक्षा हो पाए, ये पानी से भीगे ना। सिविल लाइन थाना अंतर्गत न्यायालय परिसर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर आज छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट के बाद सरहंगों द्वारा पुलिस एवं कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए हवाई फायर कर दिया, जिसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं इस मारपीट में एक छात्र घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल पहुंच 3 मोटरसाइकिल जब्त कर अज्ञात के खिलाफ सीसीटीवी खगाल कार्रवाई कर रही है। प्रस्तुत है एक झलकी। वाली पल्सर, वो वाली ब्लैक वाली, वो इधर पत्थर पर ला के तब वो किलोमीटर। अमृतेश सिंह, हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ से पता नहीं डंडा लिए था कि मतलब मारे से मारे, डंडे से मारे, गोली भी चली है। कौन लोग हैं बताइए ना, नाम क्या है? अमृतेश सिंह नाम है। हाँ, वो हम लोग यहाँ जा रहे थे, गोली चला दिए, डंडा मार रहे थे। कोई विरोध कोई दुश्मनी तो नहीं थी? हम लोग कुछ नहीं जानते, पता नहीं कैसे आए, अचानक से मारने लगे। गोली भी चलाई है ना? हाँ, गोली भी चली है। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। ये सर कोर्ट के सामने गोली चली हुई है, क्या मामला है? ये कुछ 2 लड़कों के बीच में आपस का विवाद था, जिसमें एक शुभम परोहा करके लड़का है और एक विनोद पांडे है। इन दोनों में कल विवाद हुआ था वहाँ चाय वाले के पास में। उसी विवाद को लेके आज ये फिर दोबारा से झगड़ा किया। उस विवाद की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी थी, ना थाने में ये बात जानकारी में आई थी। अभी लड़कों को हमने पकड़ लिया, कुछ को, जो अमित मिश्रा था उसको जो चोट लगी है डंडे की, उसने आके अभी रिपोर्ट की है। उसकी रिपोर्ट की भी तस्दीक कर रहे हैं। देखने में आया है, वीडियो फुटेज भी देखे गए हैं, उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक लड़का मोटरसाइकिल में जो बैठा है वो पिस्टल लिए हुए है, कट्टा लिए हुए। कुछ एक लड़का और है जो दूसरी तरफ से बात आई है, वो भी लिए हुए। ये दोनों तरफ से ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ के लोग लिए हुए थे। गोली हवा में चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई है जानकारी में भी नहीं आई है, लेकिन इस बारे में भी लगातार तस्दीक की जा रही है। क्या ये गैंग वार माना जा सकता है? नहीं, लड़के हैं, उसमें से ज़्यादातर लड़के पढ़ने वाले हैं और कम उम्र के लड़के हैं। 1-2 लड़के हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं, बाकी सब पढ़ने वाले। अपराधी भी है? इसमें आतन अपराध भी नहीं है, उनका रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। जो पुराने लड़कों के नाम आए हैं उनको नहीं पकड़ पाए हैं अभी हम। उनको पकड़ने के लिए लगातार टीम लगी हुई है, पतासाजी की जा रही है। ये फरियादी पक्ष बोल रहा है लकी भी मारपीट किया है। हाँ, फरियादी पक्ष बोल रहा है लकी के द्वारा पिस्टल लड़ाई गई थी और मारपीट दूसरे लड़कों के द्वारा की गई है। और दूसरा पक्ष जो है वो भी देखा जा रहा है कि उसमें एक लड़का जो है वो भी एक पिस्टल लिए हुए है। तो दोनों पक्षों की बात सुनी गई, उनकी अभी तस्दीक की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी तथ्यों के आधार पर की जाएगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने साइकिल से भ्रमण पर निकले कांग्रेसी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस जिला महामंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरपंच महासंघ द्वारा संभागायुक्त, कलेक्टर एवं सीओ को ज्ञापन सौंपा। एसपी एवं न्यायालय परिसर के समीप चली गोली, सरहंगों की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।